जीवन में सबके साथ अन्याय होता है, चुनौतियां रहती है। जीवन में कितनी बार आपके साथ अन्याय हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवन में कितनी बार आपको अपमानित किया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस अन्याय का, उस अपमान का जवाब कैसे देते हो। महाभारत के बीच में युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन को 18 अध्याय और 700 श्लोक के रूप में गीता सुनाई। और उन 700 श्लोकों में से आज हम कुछ सबसे इम्पोर्टेंट श्लोकों के बारे में बात करेंगे जो संपूर्ण गीता के सार को समझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थ अध्याय के श्लोक नंबर 7 में श्री कृष्ण ने बताया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बनने लगता है तब तब मैं अपने स्वरूप को रचने लगता हूँ। आपके मन में भी एक डाउट होगा कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा समय है जब संकट नहीं होता है, ऐसा कौन सा समय है जब अधर्म नहीं बढ़ता है, तो क्या भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोगों ने उस श्लोक को तो समझ लिया, लेकिन उसके ही आगे भगवान श्री कृष्ण ने उसी भगवत गीता में बताया है कि मेरा जन्म तो होगा लेकिन मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। इन वास्तविक आंखों से उनको नहीं देखा जा सकता, वो अलौकिक है, दिव्य है। उस दर्शन के लिए आपको निर्मल होना पड़ेगा, उस दर्शन के लिए आपको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलना होगा। और ये रास्ता क्या है वो भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। वो रास्ता है ओम का जाप और मेरा ध्यान। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर आप प्रभु के दर्शन पा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थ अध्याय के श्लोक नंबर 39 में कहा है कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य जो है, जो अपनी इंद्रियों में संयम रखते हैं, जो तत्परता से, जो अनन्य भाव से मेरी श्रद्धा करते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। प्रभु के दर्शन करने हैं तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने नवम अध्याय के श्लोक नंबर 26 में बोला है कि पत्र पुष्प फल जल जो भी अर्पण कर रहा है श्रद्धा भाव से, उसे मैं प्रेम सहित स्वीकार करता हूँ। और कहा है कि वो सुख के भंडार है और करुणामय है, लेकिन वो भाव के बस में है। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उस परमात्मा की पूजा करना बहुत जरूरी है। जहाँ आपका भाव डगमगाया कि काम नहीं हो रहा, कहीं और चला जाता हूँ, कोई और दरवाजे को खटखटाता हूँ, वहीं सब खेल खराब हो जाता है। अपनी श्रद्धा में कमी मत आने दीजिएगा। छठवें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि अपने द्वारा अपने इस संसार सागर से, समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले। वासुदेव श्री कृष्ण बोलते हैं पार्थ, हम स्वयं ही अपने आत्मा के मित्र भी है और शत्रु भी है। इंसान जहाँ कहीं भी है, जो कुछ भी कर रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्वयं ही है। हम अपने कर्म द्वारा अपनी नियति को निर्धारित करवाते हैं। हम ही अपने आत्मा के सबसे अच्छे मित्र हैं और हम ही अपने आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। हम विकार में, मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में फंस कर अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हमारी आत्मा को पता होता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी चले जाते हैं उन विकारों के पीछे। भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 15 में बोला है कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है, जो किसी द्वारा विचलित नहीं होता हो, जो सुख में दुख में समभाव रहता हो, वो मुझे ज्यादा प्रिय है। जो ये मान के चल रहा है कि जो हो रहा है वो कर रहा है। हमें अपने व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंचने देना है। हमें अपनी बातों से किसी को उदास नहीं करना है। हमारी बातों से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। इतना तो हम ही कर सकते हैं कि अपनी वाणी में तो संयम ला ही सकते हैं, लेकिन दुनिया में लोग कोशिश करेंगे आपको पिच करने की, आपको गुस्सा दिलवाने की, आपको क्रोधित करवाने की, आपसे उल्टा सीधा बुलवाने की, लेकिन उनसे बचना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और सामने से रॉन्ग साइड से या शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा है, तो उससे भी अपनी गाड़ी को बचाना, अपनी जान बचाना आपकी ही जिम्मेदारी है। और आखिर में 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 66 में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संख्या नहीं है। और धर्मों से मतलब है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, जिस भी श्रेणी के आप साधक हो, जिस भी तरीके से आप पूजा अर्चना और आराधना में लगे हो, उन सबको त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लग जाओ, तुम्हें मैं मोक्ष तक पहुंचा दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यही थी गीता की कुछ बातें। अगर आपको जिंदगी में सही रास्ते पर चलना है, जिंदगी में कामयाब होना है, तो आज ही से गीता पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। गीता में 18 अध्याय और 700
श्लोक है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके डेली पढ़ते हो तो खुद में खुद आप चेंज देख पाइएगा और आपको अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा।